अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज तो मैं सुबह बहुत जल्दी ही उठ गई थी क्योंकि बहुत सारे काम थे और आप लोगों को पता है कि आज मेरे घर में दावत है। तो मैंने सुबह ही उठ के बहुत सारे काम करने थे। तो फिर मैं बहुत कम सोई थी और सुबह ही उठ गई थी और मैं काम करते करते फिर बाहर आई। मैंने कहा ज़रा देखूं कि बाहर गार्डन की सफाई वगैरह माली सही से कर गया है कि नहीं गया है। तो फिर गार्डन में आ गई हूँ और मैं गार्डन में अपने पौधे वगैरह को देख रही हूँ। ये जो भी मैं छोटे छोटे फूल देख रही थी वाइट कलर के, ये हरी प्याज में निकले हैं और मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि हरी प्याज में भी छोटे छोटे फूल निकले हैं। माशाल्लाह से ये मेरा जो पपीते का पौधा है वो कितना बड़ा हो गया है। जब मैं यहाँ पर आई थी तो ये मैंने बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे लगाया था और अब इसने तो देखें ये जो पपीते निकले हैं ये कितने बड़े हो गए हैं, उनका साइज़ भी कितना बड़ा हो गया और माशाल्लाह से काफ़ी सारा इसमें पपीता लग भी गया है। मैंने जो है गमलों में भी पुदीना लगाया था, वो भी अब काफ़ी बड़ा सा हो गया है। तो ये देखें ये मेरे छोटे छोटे जो हैं पौधे वो अब कितने बड़े होते जा रहे हैं। और जिनको गार्डनिंग का शौक़ होगा उनको अंदाज़ा होगा कि जब हम छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, उनकी केयर करते हैं और जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो दिल को इतनी खुशी होती है और दिल करता है कि उनको देखो, उनसे बातें करो। और ये एक तरीका है भी अपने पौधों से अपनी वाबस्तगी, अपनी उनसियत को ज़ाहिर करने का कि जब आप उनसे के पास जाएं तो उनको देखें, उनसे बातें करें। गार्डन में थोड़ा सा टाइम गुजारने के बाद अब मैं अंदर आ गई थी और ये जी मैंने इमली की चटनी जो थी वो चढ़ा दी थी। चटनी मेरी हल्की आंच पे बनती रहेगी और यहाँ पे मैंने क्रीमी हांडी के लिए प्याज हल्का सा फ्राई किया था, उसमें थोड़ी सी मिर्चियाँ डाल दी थी। जब वो हल्का सा नरम नरम फ्राई हो गया था तो उसको मैंने ब्लेंडर में पीस लिया था और इसके बाद मैं हल्का सा ब्राउन करूँगी। और जो क्रीमी हांडी के चिकन में मैंने मसाला मैरिनेट करके रखा था उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी और हल्का सा मैं इसको ब्राउन करूँगी और उसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और इसको फिर मैं हल्का सा ब्राउन करूँगी। और इसके बाद में इसमें सफ़ेद ज़ीरा जो मैंने भुना हुआ रखा था वो और साबित धनिया पिसा हुआ वो ये दोनों चीज़ें डाल दूँगी और डालने के बाद फिर मैं इसको हल्का सा ब्राउन करूँगी, हल्का सा नमक डाल दूँगी और फिर इसको थोड़ा सा चम्मच हिलाऊँगी और इसमें थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च जो है वो भी डाल दूँगी। और एक ख़ास टिप जो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको वाइट क्रीमी हांडी को वाइट ही शक्ल में रखनी है और आप चाहते हैं कि इसकी शक्ल ब्लैक ना हो तो आपको काली मिर्च पिसी हुई जो है वो बिल्कुल एंड में डालना है ताकि इसकी शक्ल जो है वो ब्लैक नहीं हो। इसके बाद मैंने दही को ब्लेंड कर लिया था, वो डाल दिया था। फिर एक दो दफ़ा चम्मच हिलाने के बाद मैं अब इसमें एक डब्बा जो है वो क्रीम का वो डाल दूँगी और इसको मिक्स करूँगी। अच्छा, अगर आपको लगे कि आपका जो ग्रेवी है वो थोड़ा सा सूख रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म दूध भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी डाल देते हैं। बस क्रीमी हांडी मेरी रेडी हो गई थी। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और जी यहाँ पे ये रेडी हो रहा है अचार गोश्त, जिसकी रेसिपी तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। और चूँकि मैंने चीज़ों पे मसाला वगैरह लगा कर रख दिया था तो इसके से मुझे इतनी आसानी हो गई है कि तकरीबन एक से 1.5 घंटे में मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी हो गई थी। अच्छा जी, 2 सालन मेरा रेडी हो चुका है और अब मैं ये बना रही हूँ टिक्का बिरयानी। टिक्के के पीसेस पे तो मैंने रात को ही मसाला लगा के रख दिया था और यहाँ पे मैं प्याज फ्राई करने के बाद टमाटर वगैरह डालने के बाद बिरयानी का मसाला डाल दूँगी और एंड में जब मेरी बिरयानी रेडी हो जाएगी तो मैं इसमें टिक्के के पीसेस वगैरह रख दूँगी और कोयले की धुनी जो मैं चिकन में लगाऊंगी वही मैं कोयले की धुनी फिर चावलों के जब दम लगा रही होंगी तो वो उस पर एक दफ़ा कोयले पे रख दूँगी ताकि इसमें अच्छी तरह से कोयले की जो है वो खुशबू आ जाए और उसमें जो राइस है उसमें भी बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए। फ़िश में भी मैंने मसाला लगा के रख दिया था क्योंकि मुझे फ़िश फ्राई भी बनाना था। तो वो मैं एंड में जब अफ्तारी वगैरह हम कर लेंगे और जब मैं खाना लगा रही होंगी तो उससे पहले मैं उसको तल लूँगी। जो चरगा मैं फुल बना रही थी उसको भी मैंने स्टीम में गला लिया था। आखिरी टाइम जब अफ्तारी के बाद मैं इसको भी जो है वो बेक कर लूँगी। साथ में मैंने टिक्के के जो पीसेस थे और चिकन के वो पीसेस जो मुझे बिरयानी के ऊपर रखने थे उसको भी मैंने स्टीम में गला लिया था ताकि जब मैं उसको
अफ्तारी के बाद फ़ाइनल दम लगाऊं तो फिर मैं उसको भी ऊपर रख दूं। चिकन के रेशमी कबाब जो मुझे बनाने थे वो भी मैंने स्टिक में बनाकर उसको फ्रीज़र में रख दिया था ताकि वो अच्छा सा ठंडा हो जाए और जब मैं इसको तलूं तो वो बिल्कुल भी ना टूटे और वो बिल्कुल टूटा भी नहीं था। खाना वगैरह पकने का मेरा तकरीबन सारा काम कंप्लीट हो गया था और अब मुझे बस अफ्तारी की तैयारी करनी थी। बर्तन वगैरह मैंने सारे सेट कर दिए थे और चूँकि ये अफ्तारी और रात के खाने दोनों की दावत थी तो फिर मैंने दोनों ही चीज़ों के लिए बर्तनों का अलग अलग सिस्टम रखा था ताकि जो है वो टाइम मेरा कम लगे और काम जो है वो मेरे आसानी से हो जाए। तो सारी चीज़ों का मैंने सेटअप अलग अलग किया था। अफ्तारी के बर्तन अलग सेट किए थे, रात के खाने के बर्तन अलग थे जो मैंने सामने टेबल पे सेट कर दिया था। अफ्तारी मेरी रेडी हो चुकी है और बस मैं अपने मेहमानों का वेट कर रही हूँ कि मेहमान आए तो फिर हम लोग अफ्तारी करें। 2000 years later. मेरे मेहमान बस अजान होने से थोड़ी देर पहले आ गए थे और फिर हमने मिलकर साथ अफ्तारी की जो बहुत ही मज़ेदार थी। तारी वगैरह करने के बाद फिर नमाज वगैरह पढ़ी गई। उसके बाद हमने चाय पी और चाय पीने के बाद फिर खाना लगा और खाना लगने के बाद खाना खाया और खाना खा के तो मज़ा ही आ गया। और आने वाले मेहमान ये मेरे लिए अपने हाथों से बना के लाए थे खजूर और इसके अलावा डोनट्स लाए थे जो बहुत ही मज़ेदार था। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।